क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जब रूम में एंटर करते हैं तो सब अपने आप शांत हो जाते हैं। वो चिल्लाते नहीं हैं, वो भाषण नहीं देते हैं, वो सिर्फ वहां होते हैं। यानी वो लोग अपनी प्रेजेंस को साबित करने के लिए जोर जोर से कोई बात नहीं कर रहे होते और कोई लेक्चर नहीं दे रहे होते चौड़ा बड़ा। वो बस वहां पर शांति से खड़े रहते हैं और उनकी वो प्रेजेंस बस वहां खड़े हुए लोगों के अंदर एक थिरकन पैदा कर देती है, एक करंट पैदा कर देती है। दोस्तों, आपको लगता है कि कंट्रोल करने के लिए बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बोलना नहीं आता तो लोग कैसे समझेंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, लोग हमारी पर्सनालिटी कैसे एनालाइज करेंगे। तो सच ये है कि जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतनी कम आपकी पावर होती है। इंसानी दिमाग शक्ति को शांति में देखता है, शोर में नहीं। यानी पावर दिखती है साइलेंस में और नॉइज फीका दिखता है। आज मैं आपको साइलेंट कम्युनिकेशन के वो 3 राज बताऊंगी जो आपको बिना एक शब्द बोले किसी भी ग्रुप का अल्फा बना देंगे। अगर आज आपने ये 10 मिनट स्किप किए तो याद रखना, आप पूरी जिंदगी बोल बोल कर थक जाएंगे पर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि सोचिए जरा दोस्तों, जो चीज आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है और अगर आप उसके लिए अपनी लाइफ को सिर्फ 10 मिनट नहीं दे सकते तो आप खुद सोचिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी बात। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, पर रियल लाइफ में आपका डर आप पर हावी हो जाता है, आप चाह कर भी वो अथॉरिटी महसूस नहीं कर पाते, तो मेरी क्लैरिटी कॉल सिर्फ आपके लिए है। हम 1-on-1 एक दूसरे से बात करेंगे जिसमें मैं आपके मेंटल ब्लॉक्स और आपके डर को तोड़ने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर मुझे डीएम कीजिए कि आई वांट अ क्लैरिटी टॉक और अपना वहां व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दीजिए और बाकी की सारी प्रोसेस व्हाट्सएप पर होंगी। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हैं तो ये रही मेरी मेल आईडी, आप इस पर मेल कीजिए अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और आई वांट अ क्लैरिटी टॉक लिखिए, आपसे टीम कांटेक्ट करने की। और हाँ, आपकी रिक्वेस्ट पर पेमेंट इतनी मिनिमल है कि हर कोई अपने मेंटल ब्लॉक को आसानी से तोड़ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं बिना बोले राज करने का पहला तरीका। दोस्तों, साइलेंट कम्युनिकेशन का पहला रूल है डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व। यानी रिएक्ट मत करो, बस सामने वाले को ऑब्जर्व करो, यानी सामने वाले को देखो। जब कोई आपसे बदतमीजी करता है और आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं तो आप उन्हें जीतने देते हैं। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपको लोग गुस्सा दिलाते हैं और उस गुस्से में भाग लेकर आप भी उसी लेवल का काम करते हैं, तो दरअसल आप उनको जिता देते हैं, क्योंकि जो वो चाह रहे थे वो आप करते हैं। आप उस बहस में पड़ते हैं, अपनी बॉडी, अपने दिमाग, सबको नुकसान पहुंचाते हैं। आपने दिखा दिया कि उनके पास आपका रिमोट कंट्रोल है। सुन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जरा सोचिए कि किसी ने आपका मजाक उड़ाया तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं। अगर आप वीक पर्सन हैं तो आप हंसने लगेंगे या गुस्से में चिल्लाने लगेंगे। लेकिन अगर आप हाई वैल्यू पर्सन हैं तो आप सिर्फ उनकी आंखों में देखेंगे बिना किसी एक्सप्रेशन के। और वो जो सन्नाटा होता है ना, जो सामने वाले को बेचैन कर देगा, वो डर जाएगा कि मैंने क्या गलत बोल दिया। यानी जब भी कोई ऐसी चीज सामने वाला बोले जो आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को अच्छा ना लगे, तो उस पर बेवजह बहस करने से अच्छा है बस सामने वाले की आंखों में देख, और उसकी आंखों में देखते समय सिर्फ आपकी आंखें बोल रही हों, आपके शब्द नहीं। वो सामने वाला तुरंत वहां ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा और वो खुद को अंदर ही अंदर ये कहने लगेगा कि क्या गलत कर दिया। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि जो रिएक्ट नहीं करता, दिमाग उसे स्ट्रॉन्ग मानता है, और इम्पल्सिव होकर रिएक्ट कर देने वाला व्यक्ति अपना नुकसान करता है, ब्रेन को डैमेज करता है और वो अपने और अपने दिमाग के नजरिए में सबसे ज्यादा वीक हो जाता है। दोस्तों, दूसरा राज है आपका फिजिकल प्रेजेंस, यानी ऑक्यूपाइंग स्पेस। जरा गौर करना और खुद को एनालाइज करना कि आप किस पर्सनालिटी में आते हैं। अगर आप वीक पर्सनालिटी में आते हैं तो खुद को इस हाई वैल्यू पर्सनालिटी में लाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, वीक लोग क्या करेंगे कि सिमट कर बैठेंगे, शोल्डर थोड़े डाउन हो जाएंगे, पैर आपस में चिपके हुए होंगे, हाथ इस तरीके से होंगे या नीचे को देखकर कंधे झुके हुए। लेकिन वहीं पर जो हाई वैल्यू लोग होते हैं वो जगह घेरते हैं, यानी जितनी जगह पर वो बैठ सकते हैं प्रॉपर स्पेस लेते हैं। ये सिग्नल देता है कि मैं यहाँ सेफ हूँ और मैं यहाँ का ऑनर हूँ। दोस्तों, सबसे पहला इंप्रेशन आपकी प्रेजेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज का पड़ता है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिखाई देती है तो सामने वाले के दिमाग में आपकी प्रेजेंस जो है वो एक स्मार्ट व्यक्ति की बनती है। अब बात करते हैं द एंकर स्टेयर की, यानी जब आप किसी से बात करें तो अपनी नजरें मत चुराई, चाहे वो बात आपको अच्छी लगे ना लगे।
और दोस्तों जब वो बोलना बंद कर दे तब भी 2 सेकंड तक उनकी आंखों में देखते रहिए। इससे आप उनके दिमाग में एक डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, यानी उसकी बातें आपके अनुसार चलने लगेंगी। ये अगली बार जरूर ट्राई करना कि जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो आप उससे आई कांटेक्ट मिलाइए। पहली बात क्या होगी कि वो व्यक्ति समझेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसका भरोसा आप पर काबिज होगा। जब वो कोई चीज बोल रहा होगा, आप देखते देखते अपने सर को हिलाएंगे तो उसकी बातों की जो डायरेक्शन है वो आपसे मैच करने लगेगी, यानी वो व्यक्ति आपके अनुसार चलने लगेगा। अच्छा एक बात बताओ कि रास्ते में चलते वक्त आप लोगों को रास्ता देते हैं मोस्टली, या लोग भी आपको रास्ता देते हैं? अगली बार जब आप चलें तो रास्ता मत बदलिए, सिर्फ सामने देखिए, लोग अपने आप हट जाएंगे। और इसे ही कहते हैं एक साइलेंट पावर। इसका मतलब बदतमीज या रूड होना नहीं होता है। बहुत सी जगह जहां पहली बार जाते हैं वहां अगर आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी है तो आप अपने रास्ते पर चलेंगे। सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है जो हम उम्र है तो उसे सिर्फ आंखों से देखना है, आई कांटेक्ट करना है और अपने रास्ते पर चलते जाना है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, कोई आपका करीबी है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, उन्हें रास्ता देना, उनके लिए जगह छोड़ना, यह आपकी पर्सनालिटी को और चार चांद लगा देता है। लेकिन जहां मैंने कहा है वहां अपने आप को सबसे मजबूत साबित करना, क्योंकि ये दुनिया कभी नहीं देखती कि आप अंदर से कैसे हैं। ये दुनिया वही देखती है, वही ऑब्जर्व करती है जो आप उसे दिखाते हैं। यानी किसी के सामने कमजोर मत पड़ना कि वो आपको तोड़कर मरोड़कर अपने अनुसार चला ले। हमेशा मजबूत बनकर खड़े रहो। तीसरा और सबसे खतरनाक वेपन दोस्तों, इसे कहते हैं द पॉज। जब कोई आपसे कुछ पूछे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। 3 तक गिनती करिए अपने मन में। जैसे किसी ने पूछा कि अच्छा आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, तो आपने मन में 1 2 3, मेरा विचार है कि इस विषय पर हमें ऐसे सोचना चाहिए, मेरे ये पॉइंट्स हैं। तो अब आप समझे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए, यानी वाई। दोस्तों ये पॉज दिखाता है कि आप अपने दिमाग के मालिक हैं और आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मशीन नहीं है, यानी पूछते ही भड़बड़ाते हुए कुछ भी बोल देना। इससे आप बिना लॉजिक की बातें ज्यादा करते हैं। जब आप 3 सेकंड सोचेंगे, अपने दिमाग को सवाल पर प्रोसेस करने के लिए मजबूर करेंगे, तो आप एकदम लॉजिक और कम शब्दों वाली बात करेंगे। तो दोस्तों आज से आपको टॉकर नहीं बल्कि ऑब्जर्वर बनना है। और गारंटी के साथ कह रही हूँ, जिस दिन आप ऑब्जर्वर बन गए ना, आपकी ऑफिस लाइफ, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, आप सब में बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। क्योंकि जिस इंसान ने सुनना सीख लिया ना, वो इंसान अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कभी मिस नहीं करता। तो कम बोलिए और अपनी प्रेजेंस को बोलने दीजिए। और अगर आप ऐसा करने वाले तो कमेंट में जरूर मुझे लिखकर जाना, आई एम द ऑनर ऑफ माई साइलेंट पावर। लेकिन याद रखना दोस्तों, खामोशी तो सिर्फ एक हिस्सा है। एक हाई वैल्यू ब्रांड पर्सनालिटी का पूरा ढांचा क्या होता है, यानी एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखकर लोग कहें वाह, मुझे भी ऐसा बनना है। तो संडे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो 5 पिलर्स जो आपकी पर्सनालिटी को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देंगे। तो दोस्तों संडे की वीडियो मिस करना मतलब खुद के साथ धोखा करना है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। तो जैसे ये चैनल आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, आपके उस पैटर्न को तोड़ने का काम करता है जो आपको लाइफ में पीछे कर रहा है, उसी तरीके से हमारी एक नेक्स्ट कोशिश है जिसमें हम आपको फाइनेंशियल एजुकेट करेंगे। यानी कैसे मिडिल क्लास छोटी छोटी गलतियां करता है, कैसे आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो शायद लाखों लोगों के लिए सपना है। अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो मेंटल ब्लॉक यहाँ से तोड़िए और फाइनेंशियल ब्लॉक टूटेगा आपका उस चैनल में। मैं आपको लिंक नीचे दे रही हूँ, जाइए देखिए। ये शुरुआती चैनल है, इसकी हर वीडियोस आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। हमारा गोल आपके मेंटल ब्लॉक को तोड़कर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। आप क्या चाहते हैं ये सिर्फ आप तय करेंगे।